हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि एक क्यूबॉइड होता क्या है। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हम सारा देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो आपने एक माचिस का डब्बा जरूर देखा होगा। तो माचिस का डब्बा जैसा है, उसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्यूबॉइड बोलते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि कैसा बनता है। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल सा ये हम फिगर ऐसा बना दिए, क्योंकि एक क्यूबॉइड जो है वो 3D फिगर है। ठीक है ना, अगर वो 3D फिगर है तो हम उसको कॉपी में या फिर प्लेन पर नहीं बना सकते, उसको हम बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा का पूरा हम बना नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया। अब ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, और 3D फिगर है जिसमें एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये वाला वैल्यू यानी यहां से यहां तक जो है ये पोर्शन हमारा क्या है, ये आपका लेंथ दिया हुआ। ठीक है, ये वाला क्या है, तो ये वाला आपका हाइट है। ओके, ये हाइट हो गया, और ये पोर्शन जो है ये क्या है, तो ये आपको ब्रेथ दिया है। ठीक है ना, अब चलिए हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम देखते हैं। चलिए उससे पहले आपको एक क्यूबॉइड दिखाते हैं। सबके घर में लगभग ये डब्बा तो होगा, सोया चंक्स का डब्बा है। तो ये डब्बा होगा, और ये डब्बा है क्या, तो ये डब्बा सेम टू सेम एज एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं हम ध्यान से। तो क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होता है। 6 फेसेस कौन कौन सा होता है, तो देखिए यहां पर एक फेस है, और ठीक इसके अपोजिट में इसी टाइप का सिमिलर एक फेस है, फिर यहां एक फेस है, और फिर सेम अपोजिट में यही एक सेम फेस है। ठीक है, फिर यहां भी वही फेस है एक, और इसके ठीक अपोजिट में एक फेस सेम उसी तरह है जैसा इसके बैक में है। ठीक है, अब यहां ध्यान से अगर देखेंगे तो ये फेस क्या है, ये फेस एक रेक्टेंगल है, ये फेस क्या है, तो ये भी रेक्टेंगल है। ये सारा का सारा फेस जो है, 6 फेस जो है वो सब का सब एक रेक्टेंगल है। अब यहां ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा वॉल्यूम क्या है, टोटल सरफेस एरिया में समझ में आ जाएगा, और लेटरल सरफेस एरिया भी आपको समझ में आ जाएगा, और आपको कभी मेमोराइज नहीं करना होगा। ठीक है ना, चलिए तो वॉल्यूम क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, ये क्या फिगर है, ये फिगर एक रेक्टेंगल है। तो ये फिगर को ध्यान से देखते हैं, तो ये वाला जो है ये आपका लेंथ हो गया, ये क्या है, ये लेंथ हो गया। ठीक है ना, और ये अगर लेंथ हुआ, और ये क्या हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, और ये हाइट हो गया, यानी लेंथ ये है, ये वाला ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो अब देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, ये क्या फिगर था, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और इस रेक्टेंगल के एरिया के संग अगर हम ये हाइट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब इसके अंदर कितना हम सामान रख सकते हैं, यही इसका सिंपल सा वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या हो गया, एल इंटू बी इसका एरिया हुआ इस रेक्टेंगल का, और उसमें ये वाला हाइट मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस फिगर का वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पे। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या बताएं हम, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट। अब अगर आप ध्यान देंगे तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो सपोज कर लेते हैं सेंटीमीटर, ब्रेथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और हाइट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तीन सेम बेस यानी सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तीन नंबर से तीन वेरिएबल सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग एक्सपोनेंट का हम लोग रूल जानते हैं कि जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर ऐड होता है, यानी सेंटीमीटर का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर 1 और सेंटीमीटर का पावर 1, यानी इस लेंथ का सेंटीमीटर, इस ब्रेथ का सेंटीमीटर और इस हाइट का सेंटीमीटर, ये भी तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा,
तो सेंटीमीटर का पावर 3 देगा, यानी इसका पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब। यानी वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्या हो जाता है, यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट। हमको लगता है आपको वॉल्यूम समझ में आ चुका है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम सिंपल सा समझ में आ चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होगा क्या वो देखते हैं, और होता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो फिर से सेम फिगर देखते हैं, सेम फिगर वही सोया चंक्स वाला फिगर देख लेते हैं, एक बार सेफ देख लेते हैं। तो ये जो 6 सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक इसके अपोजिट में ये, दूसरा इसके अपोजिट में ये, यानी एक, ये अपोजिट में 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी 6 रेक्टेंगल का आपको एरिया चाहिए। उन सबको जब जोड़ देंगे तो ये टोटल इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब एक बात बताइए आप, ये था हमारा L और ये था H। अगर ये L है और ये H है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू H। और अगर इसका L इंटू H है तो इसके ठीक बैक वाला एरिया क्या होगा, L इंटू H ही होगा ना। तो यानी LH प्लस LH पहले लिख लेते हैं। तो LH प्लस LH क्या हो गया, 2LH। तो ये हो गया 2LH, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद क्या है, इसका एरिया हम देख चुके हैं। अब यहां आते हैं इस फिगर का। तो ये क्या था, ये पूरे क्यूबॉइड का ब्रेथ था यानी B था, और ये क्या था, H था। तो ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये इंटू ये, यानी B इंटू H। और अगर इसका B इंटू H है तो इसका क्या होगा, इसका B इंटू H ही होगा। तो प्लस 2BH, और फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर, ये वाला शेप बचा हुआ। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। और ये क्या है, तो ये लेंथ है क्यूबॉइड का। और ये क्या है, तो ये ब्रेथ है क्यूबॉइड का। और ये रेक्टेंगल है तो L इंटू बी इसका एरिया हुआ। और इसके ठीक बैक का भी एरिया क्या होगा, L इंटू बी ही होगा। तो यहां पर 2LB हो गया। 2 तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में क्या बच गया, तो LH, पहले LB लिख लेते हैं। तो LB प्लस BH और प्लस HL। LH लिखा है या HL लिखिए, दोनों का दोनों सेम ही है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया एक क्यूबॉइड का। यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो क्यूबॉइड पूरे चीज से बना है उस पूरे सरफेस का एरिया, यानी जिस जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं उसका एरिया ही बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहां देख लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया, ये क्या होगा, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा ये पार्ट, यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को हम छोड़ देंगे। अब ऊपर वाला पार्ट यानी ये पार्ट, इस पार्ट का एरिया क्या है, इस पार्ट का L इंटू बी है, क्योंकि ये L था और ये वाला B है, ठीक है, L इंटू बी है। इसका L इंटू बी है तो इसके ठीक अपोजिट का क्या हो जाएगा, L इंटू बी होगा। यानी 2LB टोटल सरफेस एरिया में से अगर 2LB को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा, इसका एरिया बस निकालना, यानी ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस को छोड़ देना, यानी 2LB को हटा देना है, ठीक है। वही जो बचेगा वही आपका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो चलिए अभी टोटल सरफेस एरिया का ये वाला वैल्यू निकला था, इसमें से हम लोग को 2LH निकाल देना, यानी क्या क्या बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2BH प्लस 2LB, सॉरी यानी LB को हमको हटाना है, तो 2BH प्लस 2LH बच जाएगा। तो यहां पर
दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। दोनों में h भी कॉमन है तो यहाँ h भी निकाल लिए और यहाँ क्या बच गया b प्लस l। आपको कहीं कहीं बुक में कोई बुक में क्या मिलेगा, ये h इसके बाद लिखा है तो मतलब तो सेम ही हुआ ना, मतलब तो सेम ही हुआ, यानी ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई h है। तो यही आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो हमको लगता है कि आपको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ चुका है।